पंजाब में जिस तरह का मॉडल का सपना दिखाया गया था, शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, उद्योग की क्रांति, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं 18 महीने में विकास कर दूंगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि 36 महीने से आप क्या कर रहे थे। केजरीवाल जी ने दो चीजें नरेंद्र मोदी से सीखी हैं, फर्जी वादे करने की और झूठे दावे करने की। अपनी तस्वीर छपवाकर वही वो कर रहे हैं। पंजाब को माहौल बनाने का हक किसी ने नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के साथ धोखा किया है। डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और इस वक्त कांग्रेस नेत्री सुप्रिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने से पहले आपको बता दूं मैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने का हमारा मुख्य लक्ष्य है और हमारा जो यहाँ पर नारा है वो है दबे कुचलों की आवाज़ को उठाना और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से पार होकर बातें करना। और दूसरी तरफ हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई एडवर्टीजमेंट नहीं लेगा और किसी भी लालच में, राजनीतिक लालच में आकर सवाल या जवाब नहीं करेगा। तो सीधा दिए चलते हैं। सुप्रिया जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया जी, मोस्ट वेलकम टू यू मैम। आपकी मैंने पूरी स्पीच सुनी, तेज तर्रार अंदाज में आपने गंभीर मुद्दों को उठाया है। आप पंजाब को कहाँ देखती हैं, किस तरह से पंजाब इस स्थिति में नजर आ रहा है और क्या हो सकता है बेटर पंजाब के लिए? मुझे लगता है पंजाब में जिस तरह का मॉडल का सपना दिखाया गया था, शिक्षा की क्रांति, स्वास्थ्य की क्रांति, उद्योग की क्रांति, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिक्षा का मॉडल वैसे ही फेल हुआ जैसे दिल्ली में हुआ था। स्वास्थ्य का मॉडल वैसे ही चरमराया। पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, ध्वस्त हो चुकी है। आज उद्योग के नाम पर पंजाब में पिछले 3.25 साल में एक उद्योग नहीं आया। यहाँ से उद्योग बाहर जा रहा है, लोगों को बाहर से लाकर बोर्ड्स का चेयरमैन बनाया जा रहा है। पंजाब में जहाँ पे 91 करोड़ का विज्ञापन होता था, आज 791 करोड़ का हो रहा है। ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पंजाब की सरकार को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है। बजाय जवाब देने के आज ये जो उपचुनाव है इसमें कैंडिडेट कह रहे हैं कि मैं 18 महीने में विकास कर दूंगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि 36 महीने से आप क्या कर रहे थे। मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल जी ने दो चीजें नरेंद्र मोदी से सीखी हैं, फर्जी वादे करने की और झूठे दावे करने की। अपनी तस्वीर छपवाकर वही वो कर रहे हैं। ऑफ द कैमरा आप कह रही थी कि पंजाबी आ गए हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पंजाबी आ गए, लेकिन पंजाब में आपको लगता है कि पंजाबियों की जरूरत है, पंजाब के लोगों को जो समझ सके पंजाब, पंजाबियत और पंजाब की बात करने वाले किसी भी राज्य में वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। असलियत यह है कि आपके बाई इलेक्शन में एक ऐसे कैंडिडेट को लाया गया जो राज्यसभा सदस्य है। वो क्यों लड़ रहे हैं एमएलए का चुनाव, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप राजनीति खूब अच्छी तरह से कवर करते हैं। जिस मंसूबे से वो लाए गए हैं कि वो जीत जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी राज्यसभा पहुंचेंगे, ऐसा होगा नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो प्रबल हैं, यही के हैं, लोगों के दुख सुख के साथी हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आज 3.25 साल बाद आपके पास क्या है दिखाने को। आज पंजाब की सरकार कौन चला रहा है? क्या पंजाब की सरकार भगवंत मान चला रहे हैं, या पंजाब की सरकार दिल्ली में बैठे हुए लोग कठपुतली के माध्यम से चला रहे हैं, या पंजाब की सरकार दिल्ली में बैठे हुए लोग पुलिस और प्रशासन के? कौन चला रहा है आज पंजाब की सरकार? पंजाब की सरकार को सिक्योरिटी और सारा प्रचार प्रसार का तंत्र एक व्यक्ति को क्यों देना पड़ रहा है? मुझे लगता है इन सब सवालों का जवाब मिलना चाहिए। ये सब सीरियस क्वेश्चंस हैं। किसी भी राज्य में जब आप जाइए तो आपको मुद्दों पे बात करनी चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सारी बात करने को तैयार है आम आदमी पार्टी। देखिए, पंजाब ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। राघव चड्ढा हैं, उनको हमने मान सम्मान दिया, संजय सिंह को दिया, लेकिन पंजाब ये दोबारा नहीं आए। बहुत लंबा समय हो गया है। तो फिर फोन भी नहीं उठाते, दोबारा आना तो बहुत दूर की बात है। जो यहाँ पर प्रभारी बन के आए वो आज पंजाब के लोगों का फोन तक नहीं उठाते हैं। एक सज्जन है वो विंबलडन से फ्रेंच ओपन देखने में व्यस्त है, उनको पंजाब की कोई फिक्र नहीं है। एक दूसरे सज्जन है जो यहीं पर रहकर वो यूपी से आए, उनको आपने इंडस्ट्रियल बोर्ड का चेयरमैन बनाए डाला। आज सबसे शायद पावरफुल वो हैं। फिर पता चल रहा है इनके एक और राज्यसभा के सांसद है। पंजाब की कमान उनके हाथों में। पंजाब को माहौल बनाने का हक किसी ने नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के साथ धोखा किया है, पंजाब के लोगों की अस्मिता पर प्रहार किया है, पंजाब के लोगों को हक को मारा है और दूसरों को लाकर सत्ता की चाबी देने की कोशिश की गई है। 3 साल में कोई काम नहीं अच्छा लगा आपको केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का? 3 साल में ऐसा एक काम बताइए जिसके मसौदे पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी वोट मांग सके। एक ऐसा काम, ठीक है, ऐलान हुए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने? कौन सा ऐसा कारोबार लाए? कौन सी शिक्षा में ऐसी क्रांति लाए? स्कूल को पेंट करके स्कूल ऑफ एमिनेंस बना देना और अपना फोटो छाप देना क्रांति नहीं होती। दिल्ली का हाल बताइए जरा। दिल्ली में स्कूलों का क्या था? यही था कि वो बाहर हो गए दिल्ली की सत्ता से। दिल्ली का हाल यही था कि फ्री की पानी, फ्री के बिजली के नाम पर पानी ऐसा आ रहा था जिससे बर्तन ना साफ किए जा सके। असलियत यह है कि दिल्ली में जो स्कूल्स का रिजल्ट शीला जी के टाइम पर आता था उससे रिजल्ट गिरा, पंजाब में रिजल्ट बढ़ा नहीं। ये सब दिखाता है कि आप
सत्ता में चाबी बैठकर रख तो सकते हैं, लेकिन सत्ता संभालना और लोगों के लिए काम करने के लिए अलग जज्बा चाहिए होता है। प्रिया जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, पंजाब के लोगों को ना कोई लालच नहीं चाहिए या फिर कोई फ्री का गिफ्ट नहीं चाहिए। जैसे दिल्ली में बहुत सारे ऐलान हुए, पंजाब जो है वो डिफरेंट स्टेट है। आपको लगता है कि और मीडिया इसीलिए मुझे दिक्कत इस बात की है कि पंजाब वो स्टेट है जहां पर मेहनतकश लोग हैं। पंजाब में श्रम का जितना सम्मान है उतना कहीं नहीं है। पंजाब के किसान हो, पंजाब के मजदूर हो, पंजाब के युवा हो, पंजाब के कारोबारी हो, बहुत मेहनतकश लोग हैं। आपने पंजाब के किसानों को अपने घर बुलाया, मुख्यमंत्री रहने के तौर पर उनको गिरफ्तार करा दिया, उनकी ट्रक ठेलियां सब उठवा लें, ये आपने उनकी पीठ पर छुरा नहीं घोंपा। आज पंजाब के व्यवसायी को अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ रहा है, आप उसको बेसिक सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। पंजाब बिल्कुल अलग है। पंजाब की अस्मिता पर आपने जो प्रहार किया उसका जवाब पंजाब देगा। मैं एक बंदे पे आरोप नहीं लगाऊंगा, चाहे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर पंजाब में कोई भी नेता हो। मीडिया के जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है, उसको बदनाम किया और पीआर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के मुद्दों से हट के बात की जा रही है। आपको लगता है ये बहुत खतरनाक चीज़ है? आने वाले समय में मीडिया का अस्तित्व जो है वो बिल्कुल धूमिल हो जाएगा। मैं खुद मीडिया से आती हूं और आपने पता नहीं किस संदर्भ में कहा कि आप एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार मीडिया की असलियत और मीडिया को आईना दिखा रहा है, और दिखाना जरूरी है। आपका रोल लोकतंत्र में बहुत बड़ा है और शायद आप अपने रोल की अहमियत को, मैं आपकी नहीं, मैं एक मीडिया की बात कर रही हूं, चौथा स्तंभ आपको इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका काम है उनसे सवाल पूछना। आप विपक्ष से लाख सवाल पूछिए, आप विपक्ष को खड़ा करके बाजार में सवाल पूछिए, उनको कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन आप सवाल उनसे भी पूछिए जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास प्रशासन है, जिनके पास पावर है। अगर आप उनसे सवाल नहीं पूछिएगा तो आप विपक्ष से लाख सवाल पूछते रहिए, जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? आज असलियत यह है कि मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया गलत प्रचार प्रसार करता है, और अब मीडिया के कुछ साथी उसको उचित भी ठहराने लगे हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है- सभी नहीं, कुछ। जी हाँ, और मीडिया में जो चरण वंदन की एक प्रथा शुरू हुई है, मीडिया में जो एड लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग शुरू हुई है, मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, बहुत बड़ा मैसेज दिया मैम ने। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़ भारत।